सादर प्रणाम। मैं विजय शंकर यादव, रापटासगंज विधानसभा 401 से उत्तर प्रदेश। अपील करते हुए आपसे कि आप मेरे पक्ष में मतदान करें। सेवा संघर्ष को लेके आपके बीच में सदैव संघर्ष करता रहा हूं। दूसरी बार सोनभद्र जनपद से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। साथियों, आपके बीच में बहुत से प्रत्याशी गए होंगे, तमाम तरीके की बातें रखे होंगे, लेकिन आपका विजय शंकर सदैव सेवा संघर्ष को लेके और तमाम राजनीतिक उत्पीड़नों का शिकार होते हुए भी विजय शंकर सदैव जनता के हितों की आवाज उठाता रहा है। आप सदैव विजय शंकर यादव को फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, समाचार पत्रों में आपके हित में उठाए जाने वाले मौलिक अधिकारों को आप देखते आए होंगे, सुनते आए होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान मैं अपना नॉमिनेशन करने रिक्शा से गया, इस आशय से कि क्षेत्र की समस्या को सरकार तक पहुंचा सकूं। चुनाव प्रचार के दौरान 6 घंटा 2 मार्च को चिलचिलाती धूप में डाला शहीद स्थल पर बैठा और बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील किया। कहा कि प्रधानमंत्री सबके होते हैं, किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार न करें, पैसे की बर्बादी होती है। साथियों, चुनाव प्रचार के दौरान भी आपके तमाम मौलिक अधिकारों को जिस तरीके से उठा सकता था विजय शंकर उठाया और अपने प्रतिभा और सेवा को आपके समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य किया। दिखा ना सका तो सिर्फ पैसा और दिखा ना सका तो भीड़ तंत्र। साथियों, आपके विजय शंकर के कार्यालय कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको नहीं दिखे होंगे। विजय शंकर के पक्ष में एक बड़ी रैली भी नहीं हुई होगी। उसका कारण मात्र पैसा रहा, क्योंकि आज के परिवेश में पूंजीवाद पूरी तरह से हावी हो चुका है। मैं उन तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा कि कल वोट का समय है। तुम अपने भविष्य को देखना, मात्र 5 दिन के लिए अपने भविष्य को बर्बाद मत करना, क्योंकि हो सकता है कि 5 दिन की कुछ बेहतर सेवाएं मिल गई हो और तुम गुमराह हो जाओ। ध्यान रखना कि कौन तुम्हें 5 साल की सेवा दे सकता है। मैंने सोनभद्र की तस्वीर को देखा, अपने क्षेत्र रापटासगंज की तस्वीर को देखा। लोग पानी के लिए मुहताज हैं, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है। कहीं कहीं छात्र बहनें, छात्र भाई 5-5 किलोमीटर तक पैदल जाकर अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। ऐसे हालात में आपका सोनभद्र खड़ा है। आपकी हर छोटी बड़ी समस्या आवाज विधानसभा में कोई उठा सकता है तो आपका ये भाई, ये विजय शंकर उठा सकता है। साथियों, भीड़ तंत्र या जिन पार्टियों के पास बहुत ज्यादा भीड़ है, पॉलिटिकल वर्कर हैं, मात्र उस आधार पर यदि आप वोटिंग करने जाते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखना कि क्या वो विधानसभा में आपके लिए बोल सकता है। इस चीज को जरूर ध्यान देना, क्योंकि एक विधायक चुनने जा रहे हो जो आपके हक अधिकार की आवाज विधानसभा में उठाए। तमाम तरीके से आपके मन में, जहन में सवाल आते रहते हैं कि ये चुनाव नहीं जीत रहा इसलिए वोट नहीं करेंगे, वोट बर्बाद होगा। किसी मतदाता का वोट बर्बाद नहीं होता। आप अपने विचारों का, अपने संघर्षों का मूल्यांकन करके किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करते हैं। आप इतनी चुनावी आपाधापी है कि आज के परिवेश में कोई आने वाले समय में इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं होगा यदि आप भीड़ तंत्र को रास्ता देकर और उसको देते आए तो। आपके बीच में तमाम ऐसे गुमराह करने वाले लोग मिलेंगे कि भाई ये चुनाव जीत रहा है इसलिए वोटिंग कर दो, जीत रहा है इसलिए वोटिंग करने की जरूरत नहीं होती। तुम जिसे जिताओगे वो जीतेगा। जिसे तुम संख्या बल कह रहे हो वो भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। उस भीड़ तंत्र में किस प्रकार से लोगों को जुटाया गया है ये अपने वीडियो के माध्यम से मैं नहीं कह सकता। ये आपको मूल्यांकन करना है। आप स्वस्थ मानसिकता से कल घर से निकलिए, जो आपको अच्छा लगा हो उसके पक्ष में वोटिंग करिएगा। आपका विजय शंकर मुद्दों पे लड़ा। सोनभद्र को एम्स दिलाने के लिए देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहां खुले। पिछले 12 वर्षों से कंटिन्यू विजय शंकर लड़ रहा है। नेट की साइडों पे जो लोग होंगे देख रहे होंगे, आपके दरवाजे वोट मांगने में गया। हम सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं, लेकिन आज हमारे यहां न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। हर तरीके से हम परेशान हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात विजय शंकर ने किया, बेरोजगारी आयोग की बात विजय शंकर ने किया, सोनभद्र के कल कारखानों में सोनभद्र के युवाओं को जगह मिले, ये बात विजय शंकर ने किया।
सोनभद्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में सोनभद्र के युवाओं को जगह मिले, ये बात विजय शंकर ने किया। साथियों, तमाम मुद्दों पे मैं लड़ता रहा हूं और मुद्दों पे वोट से अपील करता हूं आपसे, और ये अपील जिन लोगों तक जाए, पसंद आए, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि जिन लोगों तक मैं नहीं पहुंच सका हूं, ये अपील पहुंचाइए और इस अपील को जरूर सुनिएगा। साथियों, आपका विजय शंकर यादव आपसे अपील करता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी इस विजय शंकर को हंसिया बाली पे वोट करें साथियों, हंसिया बाली पे वोट करें साथियों, और इस विजय शंकर के माध्यम से देश प्रदेश को एक संदेश भेजिए कि आने वाले समय में लोकतंत्र में नौजवान चुनाव लड़ने के लिए आगे आए। आज तमाम सामाजिक संगठन जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से पीछे हट जा रहे हैं। आपका विजय शंकर परिणाम की परवाह किए बगैर आपको जगाने निकला है, और आप अपने मत की ताकत को समझिए। आपके बीच